नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 8 का चर्चा करेंगे और वह चैप्टर है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल वह है जो वायु का फैलाव, वायु का जो एक समूह, वायु का जो गुच्छा, वायु का इकट्ठीकरण, वायु का एकत्रीकरण की जो क्षेत्र है उसे ही हम वायुमंडल कहेंगे। और संगठन, जो जो चीज़ों से वायु बना है वो ये सारी चीज़ों को हम संगठन कहते हैं। जैसे गैस, जलवाष्प, धूलकण, ये सारी चीज़ों से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ों को हम संगठन कहेंगे। यानी वायुमंडल का जो निर्माण जो सारी चीज़ों से हुआ है वही सारी चीज़ों को हम एक भाषा में संगठन कहते हैं। वायु पृथ्वी द्रव्यमान का अभिन्न अंग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। वायुमंडल गैसों, जलवाष्पों, धूलकणों से बना है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, यानी 90 किलोमीटर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में गैसों की क्या भूमिका है। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अर्थात सौर विकिरण के लिए पारदर्शी यह है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण को वो पार होने देती है, उससे वो पार हो सकती है, लेकिन पार्थिव विकिरण को पार होने नहीं देती है, उसे वो रोक लेती है। गैस सौर विकिरण के एक भाग को सोख लेती है और कुछ भाग को पृथ्वी की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण होता है और यह एक कंबल की तरह काम करते हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की आयतन में वृद्धि होती रही है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण हवा के तापमान को बढ़ा दिया जाता है। हवा का तापमान बढ़ जाता है, हवा गर्म हो जाता है। ओजोन वायुमंडल की दूसरा घटक है। पृथ्वी सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी ओजोन गैस जो है पृथ्वी सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन गैस पाई जाती है, और यह ओजोन वायुमंडल की दूसरा घटक है। यह गैस सूर्य से निकलने वाली
परावैंगनी किरण को पृथ्वी सतह तक पहुंचने से रोकती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में जलवाष्प का क्या भूमिका है। तो जलवाष्प ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय में यह हवा के आयतन का 4% है, जबकि ध्रुवों पर जैसे जैसे यानी ध्रुवों से ठंडा तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन का 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। जलवाष्प सूर्य से निकलने वाली ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी से निकलने वाली ताप को संग्रहित करता है। इस तरह कार्य से पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देती है और ना अधिक ठंडा होने देती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में धूलकण का क्या विशेषता है, धूलकण का क्या भूमिका है। वायुमंडल में छोटे छोटे कणों को भी रखने की क्षमता होती है, यानी वायु को धूलकण की जो छोटे छोटे कण होती है उसको भी वह अपने साथ रख सकता है। यह छोटे कण विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल को प्राप्त होता है, जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कलिमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण, माने इस सारे के सारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। धूलकण वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन संवहनीय वायु प्रवाह के कारण काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। संवहनीय वायु प्रवाह जब होती है तो धूल कणों के छोटे छोटे टुकड़े को बहुत ऊंचाई तक वह ले चला जाती है। वह ले चला जाने के कारण वह बहुत ऊंचाई तक में भी धूल कण के कुछ कण पाए जाते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करती है, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करता है, बादलों का निर्माण करता है, जिससे वर्षा होती है। दोस्तों, आज तक यहीं तक। अगले क्लास में मैं वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है मैं बताऊंगा। आज तक के लिए जय।